आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। कहते हैं रिश्ते नाते खून के होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा खून भी सफ़ेद हो जाता है। और ये मिसाल उस वक्त बिल्कुल सही साबित होती है जब आप सुबह उठकर अखबार की हेडलाइन पढ़ते हैं और दिल दहल जाता है। कभी महंगाई, कभी लूट मार और कभी सियासत में उतार चढ़ाव। लेकिन उन सब से हटकर कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो इंसान के सोचने समझने की सलाहियत को मुतासर करती हैं। जैसे बीवी ने बेटी और भाई के साथ मिलकर शौहर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जायदाद के लालच में पोते ने दादा का कत्ल कर दिया। बेटी नहीं बेटा चाहिए, सफाक बाप ने 7 दिन की बेटी को कत्ल कर दिया। बेटी ने दोस्त के साथ मिलकर माँ को कत्ल कर दिया। होमवर्क ना करने पर एक बाप ने अपने बेटे को जान से मार दिया। और यहीं पर बस नहीं, जब एक ही दिन दो आपको एक जैसी खबरें मुख्तलिफ इलाकों से सुनने को मिलें। बदबख्त बाप ने रूठी बीवी को मनाने के लिए बेटे का कत्ल कर दिया, या फिर कराची के इलाके सऊदाबाद में जालिम बाप ने बाप ना कहने पर बेटे का कत्ल कर दिया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बच्चे मन के सच्चे। पूरी दुनिया में बच्चों के हुकूक का आलमी दिन 20 नवंबर को मनाया जाता है, मगर पाकिस्तान में बच्चों को अपनी मलकियत और जागीर की तरह तस्वुर किया जाता है। कभी कभी ये तस्वुर इतना भयानक हो जाता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। कराची के इलाके कोरंगी सऊदाबाद में भी एक ऐसा ही वाक़या रूनुमा हुआ, जहां कमसिन बच्चे को पापा ना कहने पर शकीउल कल्ब बाप ने जान से मार दिया। मेरी किसी से नहीं बनती, ठीक है। जब भी मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरी अनबन हो गई थी मेरी बेगम के साथ। मैं इसको यूं झंझोड़ा, मैंने उठ मैंने उसका गला भी दबाया, मैंने उठ। कोई बाप अपने 3 साला बच्चे को सिर्फ इस बात पर कैसे मार सकता है, ये जानने के लिए हमने सऊदाबाद थाने का रुख किया, जहां बच्चे की रोती बिलखती मां ने अपने ही शौहर के खिलाफ FIR का इंदराज करवाया था, जिसमें वाज़े तौर पर यह बताया गया था कि उसका शौहर बच्चे को अक्सर व बेशतर मारता पीटता था, जिसकी वजह से उसका अपने शौहर से झगड़ा रहता था। ये धोखे से लेके गई थी, हमने उसको फोन भी किया, उन्होंने कहा मैं अल्लाह को दे दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। जिस रात बच्चे को कत्ल किया गया उस रात भी बीवी को झगड़ा करके घर से निकाल दिया था, और जब वो बच्चों की खातिर दोबारा घर वापस आई तो बच्चे के हवाले से झूठी सच्ची कहानी सुनाई गई कि मासूम बच्चा अमान गुम हो गया है, और बच्चे की गुमशुदगी की FIR भी बच्चे की मां के साथ जाके थाने में कटवाई। ये थाने में वाइफ को लेकर आया, जाकर मार्केट में सौदा वगैरह लेने गए थे, तो ये मोटरसाइकिल पर बैठा था। हम जब वापस आए तो ये गुम हो गया, नहीं मिला। हमने काफ़ी इलाज किया, लेकिन अभी हमें शक शुबा है कि किसी ने अगवा कर लिया। बच्चे की गुमशुदगी से लेकर कत्ल और कातिल तक कैसे पहुंचा गया, आप खुद ही देख लीजिए। नाज़रीन, वो बदकिस्मत नाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनके नवासे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, और कत्ल कर देने वाला उनका अपना दामाद था, जो कि उनके साथ मिलकर उसी बच्चे को ढूंढ रहा था जिसको उसने खुद कत्ल किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि जो कत्ल किया है वो इसी ने किया है? हमें इसके ऊपर नहीं शक था ना, हमें पता था। मेरी बेटी के अल्फाज मुँह से निकला कि अब्बू या आमिर जो है ना, ये मेरे को डामाडोल कर रहा है, बता नहीं रहा, सही बोल रहा है, वहाँ खो गया है, कायद पार्क पे छोड़ आया हूँ, मोइनाबाद पे छोड़ दिया मैंने बच्चे को गुस्से में, इस टाइप के झूठ बोल रहा था। मैंने अपनी बेटे में बोला जो भी सच होगा ना बेटा वो अब थाने में पता लगेगा। फिर मैंने अपनी बेटी से बोला थाने में जाएँ आप। फिर मेरी बेटी थाने में आई है, नासिर को ले गए, फिर यहाँ से फिर रमज़ान साहब ने कार्रवाई की है। पहले ये कहा जा रहा था कि वो उसने ये पूरी कहानी तैयार की थी कि हम लियाकताबाद गए, वहाँ पे हम बाज़ार गए और बच्चा जो था वो मोटरसाइकिल पे था और उसके बाद गायब हो गया। तो ये कहानी उसने अपनी बीवी को सुनाई और उन्होंने भी उनका साथ दिया, और वो फिर यही FIR में भी तमाम चीज़ें, बच्चे की जो गुमशुदगी का केस आपने जो रिपोर्ट जमा कराई थी वो यही। मेरे को तो इतना पता है, जब मेरी बेटी मेरे घर पर आई है रोती हुई, तो फिर हमने ये कार्रवाई करी है थाने वाली। इसलिए हमने सब में पहले बच्चे को ढूंढने से पहले 4 दिन से इन्हें बच्चा नहीं मिला तो हमें कहाँ से मिल जाएगा, तो हमने बोला थाने से रब्ता करें। जब थाने से रब्ता किया, फिर सच्चन थाने वालों ने वो तस्वीरें भेजी हमारे को। फिर हमने सच्चन थाने की जो नेट पे चल रही थी ना,
उसके ऊपर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। उस फ़ोन नंबर पे हमने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया पूरा कि बच्चा यहाँ के ऊपर इस तरह। फिर हमने उनसे राब्ते में रहे, फिर हमने अपने थाने में रिपोर्ट करी, तो फिर हमारे थाने वालों ने कार्रवाई करी, जिसको पकड़ा है। बच्चे की डेड बॉडी आपने खुद देखी? जी हाँ जी, मेरी डेड बॉडी देखी मैंने। बच्चे को तकरीबन उसने मेरे ख्याल 6-7 दिन पहले ही मार दिया था। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो फिर किसी को दे दिया गया था। वो हाँ, वो जो जिनको दिया था वो फैमिली कौन थी? मेरे दोस्त का दामाद था, वो बहुत अच्छी फैमिली है वो, और उन्होंने बाकायदा उस बच्चे को इस तरह रखते थे फूलों के अंदर। मैं बस बता नहीं सकता जिस तरह उस बच्चे को रखते थे कि रात के अगर बच्चा 12 बजे बोले मैंने पिज़्ज़ा खाना है तो रात बजे 1 बजे भी पिज़्ज़ा आ रहा है उसके लिए, बच्चे के लिए। वैसा बच्चा था, फूलों में पलता था। और इसने बहाने से लेके गया और ये कहने लगा मैं इस बच्चे को 2 घंटे बाद दे जाऊंगा। फिर ये देने नहीं आया। जब इन्होंने फ़ोन किया तो फ़ोन करते रहे, फ़ोन बंद कर दिया इन्होंने, इसने, आमिर ने। और फिर आमिर को दोबारा फ़ोन किया तो कहले मैं हाई टेंशन पे काम कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं बात कर सकता, बाद में बात करूँगा। फिर जब मैंने चौथी मरतबा फ़ोन किया तो कहने लगा कि मैं बच्चा मैं अल्लाह को दे दूँगा, तुम्हें नहीं दूँगा। ऐसी क्या बात हुई थी? कोई लड़ाई हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था जिसके बाद वो उस फैमिली से बच्चा ले आया? तो ना झगड़ा हुआ ना कुछ हुआ। वो फैमिली बहुत अच्छी थी, यानी वो फैमिली इतनी अच्छी थी कि वो बाकायदा वो इसको भी सपोर्ट करते थे माली तौर के ऊपर। जो अमान की सगी वालदा हैं इस वक्त उनकी हालत कैसी है? एक वो बच्चा जो पैदा होते ही किसी फैमिली को दे दिया गया और फिर उसी बच्चे के कत्ल में उनका अपना ही शौहर जो है वो अदालत में और वो खुद ही मुद्दई बनी है। बस ये था कि वो बच्चा ना उसको आमिर को बाप नहीं कहता था, बोलता है मेरा बाप वही है नासिर, बाबा बाबा उसी को कहता था। और ये आमिर बोलता था कि मेरे को तू अब्बा बोल। इस बात पे इसने गुस्से में आके काम किया। ये इतने गुस्से वाला था कि आपकी बेटी ने शिकायत की कि उन्हें मारता था, पीटता था या तशद्दुद का निशाना बनाता था या और भी बच्चों की पिटाई करता था? हाँ, ये थोड़ा दिमाग का तो था तेज। ये जिस दिन ये वक़्वा पजीर हुआ उस दिन जो आपकी बेटी थी वो घर पे मौजूद नहीं थी। वो खतना करवाने आई हुई थी, लाने से बाप के घर आई बेटी, तो वो तीनों बच्चे वहाँ छोड़ के आई थी। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? रमज़ान साहब ने मेरे को फुल उम्मीद ये दिलाई है कि इंशाल्लाह इसको मैं सज़ाए मौत ही होगी, इसलिए कि इसने अपने सगे बेटे को मारा और इतनी बेदर्दी से मार के फेंक के आया और इतना दिल्ली दिल्ली से घूमता रहा है। उसी घर में इसकी माँ भी रहती है, इसकी बहन भी रहती है, इसकी भाभियाँ भी रहती हैं। तो उन्होंने तक ने हमें इतला नहीं दी कि ये ऐसा काम कर रहा है हमारी बेटी के साथ। वो जो उसकी माँ है और बहन है उनको इस चीज़ की नदामत नहीं कि उनके बेटे ने ये क्या कदम उठाया है? नहीं जी, उनको कोई नदामत नहीं इस बात की। वो तो उल्टा ये कह रही है कि हम तो 10-20 लाख रुपए दे के अपने बेटे को छुड़ा लेंगे। या जब वो माँ अपने कातिल बेटे को छुड़ाने के लिए तैयार है तो ये माँ जिसका बच्चा जो है वो कत्ल हुआ है वो क्या करेगी? वो भी ये करेगी कि इसको सज़ाए मौत चाहिए और मैं चाहूँगा कि कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। तो मीडिया कुछ गलत खबरें भी चला रहा है, उस हवाले से कुछ कहेंगे? वो मीडिया कह रहा है कि 8 साल का बच्चा था, वो 8 साल का नहीं था, वो 3 साल 4 महीने का बच्चा था। जो आमिर गया है वो रहने वाला है आमिर मिल्लत गार्डन का, और कह रहे हैं सुक्कन थाने का रहने वाला है, लेकिन नहीं, वो सुक्कन थाने का नहीं है, वो मिल्लत गार्डन का रहने वाला है। सुक्कन थाने में उसने लाश फेंकी थी, इसलिए वो जॉब भी उसी साइड पर करता था। ऐसे केसेस में उमूमी तौर पे ऐसा होता है जो औरत होती है ना वो बेचारी जैसे कहते हैं ना वो किसी एक तरफ नहीं झुक पाती क्योंकि एक तरफ उसका शौहर है और एक तरफ उसकी औलाद है। वो तो कहती है बाबा मेरे को इससे इंसाफ चाहिए मेरे को। मेरा बेटा इंसाफ तो कोर्ट देगी, हम तो कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके हम कोशिश करेंगे तेरे को इंसाफ मिले और इंशाल्लाह अपने बेटे को इंसाफ दिलवाएंगे। बाकी जो 3 बच्चे हैं वो भी बाप की शफकत से महरूम हो जाएंगे और एक जैसे कहते हैं टूटा हुआ घराना उसमें परवरिश पाएंगे। इंशाल्लाह अभी उसके नाना में जब तक दम है इंशाल्लाह उसका नाना सपोर्ट करेगा अपनी बेटी को, उसका भाई भी है वो भी सपोर्ट करेगा। बच्चे की जो डेड बॉडी थी वो रखवाई गई थी सर्द खाने में, वो फिर आपको मिली, उसकी तदफीन वगैरह आप लोगों ने की? जी वो हमने की है, बिल्कुल मैंने करी है तकसीम वगैरह बच्चे की। वो नाजुक सा फूलों सा जिस्म आपने उठाया होगा, उस वक्त क्या जज्बात होंगे? बस बेटा हम सब दिल फट रहा था हमारा और आंसू हमारे रुक नहीं रहे थे। इस केस में आप ये देखें कि ये चाहते हैं कि इंसाफ हो, हर हाल में इंसाफ हो। कुछ भी था ठीक है, वो शौहर था, बाप था, जो भी था, लेकिन उसने गलत किया। बुरे का जो अंजाम होता है ना वो बुरा ही होता है। आपने कोई गलती की है तो उसकी आपको सज़ा मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं आपका कोई भी रिश्ता हो तो आपको कोई इख्तियार नहीं मिल जाता कि आप किसी के भी साथ किसी की भी ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ करें। इसके बाद हम चलते हैं सऊदाबाद थाने।
नाज़रीन, इस वक्त हम सऊदाबाद थाने में मौजूद हैं और यहाँ पर जो दिल खराश वाक़या रिपोर्ट हुआ है उसके लिए जैसे कहते हैं ना, अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से सगे बाप ने अपने ही बेटे को सिर्फ पापा ना कहने पर मारा है, हम यहाँ मौजूद हैं और इधर सऊदाबाद पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। ये तमाम मामला किस तरीके से हल किया गया, क्योंकि उस शख्स ने एक चालाकी ये की थी, बाकायदा प्लानिंग ये की थी कि उसने अपने ही बच्चे को मारने के बाद ऐसी जगह जाकर फेंक दिया था जहाँ से उसका अता पता ना चल सके, उसकी शनाख्त भी ना हो सके। क्योंकि जब अच्छा फेंकने के बाद उसने क्या किया, उसने एक तो जुर्म किया, जुर्म करने के बाद उस जुर्म को छुपाने की कोशिश की और फिर उसके बाद उसकी मक्कारी और अदाकारी आप ये देखें कि वो यहाँ थाने आता है अपनी ही वाइफ के साथ और अपनी वाइफ को पहले अच्छे से वरगला लेता है कि भाई तुमने थाने में जाके क्या कहना है। क्योंकि वाइफ को तो उसने डिफरेंट स्टोरियाँ सुनाई थी कि बच्चा तंग कर रहा था, कुंडी खोल के घर से बाहर निकल गया, मैं उसे पार्क ले गया था, ये हो गया। यहाँ आकर उसने बेसिकली ये स्टोरी सुनाई कि जी हम लियाकताबाद मार्केट गए थे और वहाँ पर बच्चा हमारे साथ था, हम मियाँ बीवी जो थे वो मार्केट के अंदर गए, बच्चे को जो है वो हमने बाइक पे छोड़ दिया और जब हम वापस आए तो वो बच्चा वहाँ मौजूद नहीं था। ये उन्होंने बाकायदा अपने बच्चे की FIR कटवाई और जब पुलिस ने तफ्तीश के लिए उस बच्चे की तस्वीर मांगी ताकि उस बच्चे को शनाख्त किया जा सके, उसे ढूंढा जा सके कि आया ये अगवा का है या मिसिंग का है या क्या मसला इस बच्चे के साथ हुआ है, तो उसने तस्वीर बच्चे की वो दी जिससे उसकी शनाख्त ना हो सके। यानी कि 1.5 साल का जब वो बच्चा था तो वो तस्वीर उसको दी ताकि जो है वो, क्योंकि वो लाश तो ऑलरेडी ठिकाने लगा चुका था, ताकि पता ना चल सके कि ये जो लाश मिली है ये इसी बच्चे की मिली है। वो मुजरिम इस वक्त सऊदाबाद थाने में मौजूद है, आइए उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आमिर। क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, बिजली का काम करता हूँ। जिस बच्चे को मारा वो आपका बच्चा था? जी मेरा बेटा था। क्या नाम था उसका? अमान। कितने साल का था? 3 साढ़े 3 साल का। जब वो पैदा हुआ था तो उसको किसी को दे दिया था? जी किसको दिया था? मेरी वाइफ के दोस्त थे, उनकी बेटी की को दिया था। और भी बच्चे हैं आपके? जी कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे हैं। अमान चौथा बेटा था आपका? मेरा दूसरा बेटा था। इतना बड़ा दिल, इतना हौसला कहाँ से लाए? कोई इंसान किसी बिल्ली के बच्चे को भी जो है वो तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता, जाके अपनी ही औलाद को जान से मार दे। मुझे पता ही नहीं चला था ये चीज़, ये सब हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं चला था। मेरे तो वो घर में पानी पड़ा हुआ था, उससे वो स्लिप होके नीचे गिर गया। मैं समझा वो मजाक कर रहा है, नाटक कर रहा है। फिर मैंने उसको उठाया, वो उठ ही नहीं रहा था, वो बेहोश हो गया था। फिर मैं उसको उठा के जल्दी से कपड़े में उठाकर फिर मैं उसको हॉस्पिटल की तरफ लेकर गया। एक हाथ से यूँ पकड़ के उसको गले की तरफ से, तो मैं एक हाथ से अपनी गाड़ी चला रहा था, तो आगे रिक्शा आया। रिक्शे को बचाने के चक्कर में मैं अपना दूसरा हाथ, उसका हाथ छोड़कर मैंने दूसरा हाथ गाड़ी के हैंडल को पकड़ा, तो अमान अहमद मेरे से नीचे गिर गया। वो तो नीचे गिरा तो मेरी उसकी यहाँ से चोट लग गई। फिर वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, मैंने सबको बोला मेरी गलती है। मैंने जल्दी से उसको उठाकर फिर मैं कालाबूत लेकर आया निहाल हॉस्पिटल। मेडिकल में चेक कराया तो उन्होंने बोला आप इसको जीना हॉस्पिटल लेकर जाएं। फिर मैं उसको जीना हॉस्पिटल लेकर जाने लगा तो मेरे रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। मैंने पेट्रोल डलवाकर मैंने थोड़ा सा आगे जाकर मैंने पानी की बोतल ली, फिर उसके मुंह पे मारा पानी। उसको मैंने पिलाना भी चाहा मगर उसके मुंह में पानी नहीं जा रहा था। तो उन्हें 8 का टाइम था, अंधेरा हो गया था। मैं गाड़ी साइड में लगाकर बाइक तो मैंने तसल्ली से मैं उसको चेक करा, उसकी सांस नहीं चल रही थी। मैं डर गया बहुत। मैंने बोला अगर मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा तो ये मेरे पास केस बन जाएगा। पोस्ट कासिम की तरफ लेकर गया जहाँ मैं जॉब करता हूँ। एक नाला था, अमान को वहाँ लेटाया चादर के साथ। मेरा ज़मीन गवारा नहीं कर रहा कि मैं अपने बच्चे को वहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे लगा ना तो मुझे आवाज़ दे रहा है। फिर मैं आगे बढ़ा। जो आपने जितनी भी मुझे कहानी सुनाई है ना, मुझे बताएं मैं इस कहानी पे यकीन कैसे करूँ? आपने कहा मैं उसे जिन्ना हॉस्पिटल लेके गया। जिन्ना हॉस्पिटल जब मैडम मैं जिन्ना हॉस्पिटल ले जा रहा था, उससे पहले कौन सा हॉस्पिटल लेके गया? ये निहाल हॉस्पिटल। निहाल हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ले जाने की पर्ची बनवाई थी आपने? मैडम वो भारी थे, वो ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक आप इमरजेंसी में लेके ना जाएं, पर्ची ना बनवाएं, वो आपका पेशेंट चेक ही नहीं करते।
मेरे उन्होंने चेक करा यहाँ से, उन्होंने बोला आप आपको ये क्यों सोचता कि आपने मारा है? आपने तो एक बच्चे को फेंक दिया, पूरा प्लानिंग से उसको एक जगह पे जाकर फेंका। जब वो घर में पानी से गिरा, आपने कहा पानी गिरा हुआ था, वो गिरा तो कोई घर में कोई और मौजूद नहीं था जो उस वक्त उसको आके रेस्क्यू करता, या किसी और को पता नहीं चला, वाइफ को फ़ोन नहीं किया, घर वालों को नहीं बताया कि मैं इस तरह से इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, इसको चोट लग गई है? मैडम कोई भी नहीं था मेरे घर पर। मेरी ये सारी कहानियाँ बड़ी हो गई, मुझे ज़रा आप सच सच बता दें। मेरी वाइफ की अनबन हो गई थी, वो अपने घर चले गई थी और मैंने वो बच्चा जब किसी को दिया हुआ था तो वो आपके घर क्यों आया हुआ था, मिलने आया हुआ था? मैडम हम उसको लेकर आ गए थे क्योंकि वो उसकी माँ बोल रही थी, उसको फ़ोन पे भी बात नहीं करवाते थे वो लोग। सही, आप मुस्तकिल ले आए थे उसको? जी। इस वक़्त से कितने दिन पहले की बात है? 15 दिन। क्या बुलाता था वो आपको? बोलता नहीं था कुछ मेरे को, वो शरारतें करते थे। आप क्या चाहते थे, क्या बोले? बाबा जैसे और बच्चे बोलते हैं मैंने उसको मारा नहीं था, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो जाता है हादसाती तौर पर, फिर बंदा बताता है कि इतना बड़ा सदमा था। कोई भी अपने बच्चे को लावारिस तरीके से ऐसे थोड़ी फेंक कर आ जाता है। और फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैंने अपनी वाइफ को कन्वेंस करा कि वो मेरे से गुम हो गया, तो हम जाकर तो आपने पूरी साजिश की ना, मुनज़्ज़म साजिश की ना, कि पहले आपने वो बच्चे को आपने कहा कि मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, फिर उसके बाद आप बाकायदा प्लानिंग के साथ उसको लेकर गए, उसको आपने एक घड़े में फेंक दिया, फिर बेगम को आगे पूरी कहानी सुनाई। तो प्रॉपर प्लानिंग थी ना ये? मैडम मेरी वाइफ को कुछ भी नहीं पता था, मैंने उसको डराया, मैंने बोला देखो ये ऐसे बोलना मेरे से गुम हो गया है वो, तो वो बेचारी ने आकर यहाँ मेरे साथ एफआईआर कटवाई। बस एफआईआर में क्या आपने? मैंने एफआईआर में लिखवाया है कि हमसे लियाकत मार्केट में गुम हो गया है वो। इतना दिमाग तेज़ चल रहा था, बच्चा मर चुका है, सदमे की हालत में हैं आप, और आप एफआईआर कटवा रहे हैं? मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। आपको पता है कि इंसानी जान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और आपने कत्ल जिसका किया है वो बदकिस्मती से आपका बच्चा था। मैडम मुझे कुछ भी नहीं पता था। घर में गुस्सा करते थे, बीवी से झगड़ा करते थे? जी। बच्चों को कितनी दफ़ा बुरी तरह मारा? मैडम नहीं मारते थे हम, इतना बुरा नहीं मारते थे। कितने लोग ऐसे हैं, कितनी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो औलाद की नेमत को तरस रही हैं, जो कहती हैं बस कहीं से भी अल्लाह ताला जो है ना वो हमें बच्चा दे दे। इवन आप ये देखें कि कितने पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके बच्चे एबनॉर्मल होते हैं, और स्पेशल चिल्ड्रन को संभालना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लेकिन कहीं भी हमने ऐसा नहीं सुना कि किसी सगे बाप ने जो है वो अपनी औलाद को इस तरीके से कत्ल कर दिया। और नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं कि आप यकीन करें कि वो जो मिसाल है ना कि खून सफ़ेद हो जाना, वो मिसाल यहाँ पे बिल्कुल सादिक़ आती है। ना सिर्फ ये एक वाक़या बल्कि पाकपतन से भी एक वाक़या रिपोर्ट हुआ जिसमें बीवी के नाराज़ होने पर शौहर ने गुस्सा बच्चे पे निकाला, उसको मारकर अपने ही घर के सहन में दफन कर दिया। तो ये हमारा माशरा किस समत जा रहा है, हमारे अंदर बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। और जिसे कहते हैं ना, जब बर्दाश्त ख़त्म हो जाए तो फिर इसी तरह के वाक़यात जो है ना वो जन्म लेते हैं। हम इससे आखिरी बार फिर पूछ लेते हैं कि भाई जो होना था वो हो गया, वो बदल नहीं सकता, वो तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन सच बोल के कम अज़ कम अपने ज़मीर का बोझ तो हल्का कर सकते हैं। मैडम ये तो सच बात है कि वो स्लिप होके नीचे से गिरा, मैं पानी से स्लिप होके नीचे गिरा, तो वो उठ नहीं रहा था। मैंने उसको गुस्से से गले से यूं उठाया मैंने उसको, वो फिर भी नहीं उठ रहा था। फिर मैं उसको हॉस्पिटल भी लेकर गया। गैर इरादी तौर पे सही मारा? मैंने नहीं मारा, मेरा सिर्फ उसको गला यूं करके यूं गुस्से में। 3 साल का बच्चा है, आप अपनी हाइट देखें, अपना वज़न देखें। 3 साल का मासूम सा बच्चा, उसको आप वो पानी से गिरेगा, उसका गला दबाएंगे, वो मरेगा नहीं क्या? मैं आपको फिर एक मौका दे रही हूँ कि अपने ज़मीर का बोझ हल्का करें और सच बताएं। ये मैडम सही कह रही हैं, इस तरीके से ही मेरे से हुआ, मेरे से बोले कि मेरे हिम्मत नहीं आ रही। नहीं, हिम्मत करें, आप थोड़ी सी हिम्मत करें और बताएं सर। मेरे से हिम्मत नहीं आ रही, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये आप सच बताएं। आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं बहुत बुरा बाप हूँ, मैं बहुत बाप हूँ। अब ये देखें, एक तो गलती की, ऊपर से फिर इन्होंने रोना धोना मचा दिया। बात यह है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कानून है। और वो आप माँ बाप पता है क्या समझते हैं? बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, माँ बाप ये समझते हैं कि ये हमारी औलाद है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब ये हमारी मर्ज़ी से उठेगा, बैठेगा, सोएगा, खाएगा, पिएगा, जहाँ बच्चा मर्ज़ी करता है ना अपनी, तो माँ बाप के पास यही एक राइट होता है कि वो उसे मारें, पीटें, उस पर सख्ती करें। बाहर के ममालिक इससे लाख दर्जा अच्छे इसलिए कि वहाँ पर अपने बच्चों पर हाथ उठाना भी जो है वहाँ पर इल्लीगल है। वहाँ पर जो है वहाँ का कानून इजाज़त ही नहीं देता कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चे के साथ इस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती या सख्ती करे, और ना ही हमारा दीन इजाज़त देता है। लेकिन 3 साल का एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जिसको सही और गलत की भी तमीज़ नहीं थी, उसके साथ इन्होंने इस तरीके से किया, तो ये बहुत गलत बात है। मतलब समझ नहीं आता, इस तरह के वाक़यात सुनने के बाद जहन जो है ना वो माऊफ हो जाता है।
कि क्या कोई बाप ऐसा कर सकता है। तफ्तीश इस केस की किस तरह से की गई और किस तरीके से इनको पकड़ा गया, वो तमाम चीज़ें जानते हैं। नाज़रीन, इस केस के तफ्तीशी अफसर रमज़ान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस केस के हवाले से पहले आपको बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला मौसूल हुई, उसकी FIR कटी, क्या हुआ था? ये FIR कटी थी। पहले ये जो अभी मुलज़िम आपने देखा है आमिर अहमद, ये थाने में वाइफ को लेकर आया कि 22 तारीख को हम लियाकत मार्केट में सौदा वगैरह लेने गए थे। 3-3.5 साल का बच्चा है, तो ये मोटरसाइकिल पर बैठा था। हम जब वापस आए तो ये गुम हो गया, नहीं मिला। हमने काफ़ी तलाश किया, लेकिन अभी हमें शक शुबा है कि किसी ने अगवा कर लिया। तो SHO साहब मोहम्मद अली साहब ने उन्होंने FIR दर्ज की, इन्वेस्टिगेशन हमारे हवाले की। मैं SI हूँ, तो हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। जब इससे मालूमात वगैरह की तो इस पर कोई शक भी हमें जा रहा था क्योंकि इसको कोई टेंशन ही नहीं थी। एक बच्चा जाता है, माँ तो परेशान थी। हमने इसकी CDR वगैरह लेना शुरू कर दी, काम करना शुरू कर दिया। फिर इसी दौरान एक वीडियो वायरल होती है, थाना सुखन के दूसरे एक डेड बॉडी मिलती है बच्चे की, तशद्दुद। ये जो सुखन से जो लाश मिलती है, ये कब मिली थी? ये सुखन से लाश मिली थी 18 तारीख को। 17 तारीख को बच्चे को मार के इसने वहाँ फेंक दिया था, रात को तकरीबन कोई 10:30-11 बजे करीब। तो सुखन पुलिस को दूसरे दिन लाश मिलती है 18 तारीख को, 18/10/2023 को। तो उन्होंने बच्चे का पोस्टमार्टम कराया। तो बच्चे के जो निशानात थे डॉक्टर के मुताबिक, उसमें तशद्दुद भी था, गला भी दबाया हुआ था। लेकिन डॉक्टर कह रहे थे इसके साथ रेप भी हुआ है। लेकिन अब वो मेडिकल जो है वो गई हुई है वहाँ पर जामशोरा यूनिवर्सिटी में। वो आएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि इस बच्चे के साथ और भी कुछ हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन ये तो वाज़ेह है तशद्दुद हुआ है, बच्चे को गला दबा के मार दिया गया। तो मेडिकल लीगल ऑफिसर ने उनको चेक किया था? डॉक्टर ने कहा है कि भी इसके साथ रेप भी हुई है, जो रेप की सेक्शन भी थाना सुखन के केस में लगी हुई है। वहाँ सरकार मुद्दत में FIR कटी। बच्चे की तलाश के लिए सोशल मीडिया पे तस्वीरें वगैरह भेजी गई ताकि इसका पता चले इसका वारिस कौन है। उस तस्वीर से नहीं पता चल सका, उस बच्चे को ऐसी लावारिस लाश समझ के दफना दिया गया था? बच्चे को दफनाया नहीं किया था, ईदी सर्द खाने में रखवाया गया था अमानत के तौर पर। लेकिन ये जो वालिद है बच्चे का, इसने जो हमें तस्वीर दी थी वो 1.5 साल वाली, वो उससे मिल नहीं रही थी। लेकिन हमें शुबा हुआ तो फिर हमने सुखन थाने वालों से रब्ता किया कि हमारा जो बच्चा है जो है ना हमारे सौदाबाद के हदूद में वो गुम हो गया। तो उन्होंने बोला कि ये इसकी डेड बॉडी 18 को मिली है, 17 को ये है इसको मार दिया गया। तो आपके हदूद का जो बच्चा गुम हुआ है वो तो 22 का है, क्योंकि ये मिलता नहीं। फिर मज़ीद जो है ना हमने काम जब करना शुरू किया था, बच्चा जिसको इसने दिया हुआ था उसने फिर बच्चे को शनाख्त किया। ये बच्चा तो वो मेरा है जो मैंने पाला था, ये ले गया। फिर बच्चे की माँ ने भी उसको शनाख्त किया। फिर हमें पता चला, हमारे तक कहानी आई। फिर हमने इसको जो है ना इसका नेटवर्क चलाया इसको गिरफ़्तार करने के लिए। ये फैक्ट्री में काम करके वापस आ रहा था, इसको हमने गिरफ़्तार किया। जब इससे पूछ की तो इसने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि मेरे को पापा नहीं बोलता था, घर में शरारतें करता था, मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने उसको मार के लाश जो है ना पोर्ट कासिम में फेंक के आया। क्योंकि ये पोर्ट कासिम उधर एक फैक्ट्री है पानी की, ये वहाँ काम करता है। हालांकि रास्ते में काफ़ी जगह हैं, जंगल है, लेकिन इसने नहीं फेंकी। ये रास्ता उसने देखा हुआ था, पोर्ट कासिम रोड के साथ सूखे नाले में इसने फेंक दी। और ये जगह की इसने निशानदेही भी कर दी कि जहाँ बच्चा इसने फेंका था। और मुख्तलिफ बीच में जो है ना वो इंट्रोगेशन के दौरान बहाने बनाता रहा। जैसे आपको पहले कह चुका है, मैं अस्पताल ले गया, अगर ज़ाती बच्चा होता है अस्पताल ले गया, फौत हो गया तो घर ले आना। इसमें कहीं आपको लगता है कि इनकी बीवी भी शरीक है, क्योंकि वो थाने आई और उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि हाँ हम इस तरीके से मार्केट गए थे, बच्चे को हमने इस तरह बाइक पे आगे बिठाया हुआ था और बच्चा वहाँ से गायब हुआ? बीवी की इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन बीवी को इसने कन्विंस किया हुआ था कि बच्चा पार्क से गुम हो गया, मैं इस्तिखारा करवा रहा हूँ, बच्चा हमें मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं लो। तो वो वाइफ थी, वो इसी के साथ चलती रही, क्योंकि उसको तो नहीं पता था कि ये बच्चा मार के जो है ना वो मुझे घुमा रहा है। घर वालों को भी ये टोपियाँ करा रहा था, कभी कुछ कह रहा है कि पार्क से गुम हो गया। पहले वाइफ को इसने झूठ बोला कि क्योंकि वाइफ इसकी नाराज़ होकर चली गई थी। जब वापस आई उसने पूछा बच्चा कहाँ है, बोला कुंडी खुली हुई थी, वो बच्चा बाहर नहीं कर। वाइफ ने बोला ये कुंडी बच्चे का हाथ ही नहीं पहुँच सकता, तो कुंडी कैसे खोल गया। फिर बोला जी पार्क में, ये टोपियाँ कराता रहा, बहाना बनाता रहा, बात पे झूठ करता रहा। फिर आखिर में जब ये काबू आया हमारे, सारा कुछ बता दिया। तो आपने महसूस किया? मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा है इनको कोई शर्मिंदगी है।
नहीं, इसको तो शर्मिंदी नहीं अब, क्योंकि काफ़ी सोशल मीडिया पे लोग आ रहे हैं, तो फिर ये शर्मिंदी इसलिए कर रहा है कि डायरेक्ट नहीं कह रहा कि मैंने मार दिया तो लोग मुझे लाना ताना तो नहीं करेंगे, यार इसने बच्चे को 3.5 साल के बच्चे ने इसका क्या गुनाह किया। बहुत अलग सा केस है ना, तो आप लोगों को क्या लगा इसका? हाँ, आखिरत ख़राब ही है कि अपने 3 साल बच्चे का, आपको पता है जिसकी औलाद नहीं होती लोगों से मिन्नतें करते हैं। अब नासिर की औलाद नहीं थी, उसने भी इससे बच्चा लिया, उसका अगर अपना बच्चा होता तो वो क्यों नहीं लेता। इसके हालांकि 4 बच्चे हैं, ये अमान जो है वो दूसरे नंबर पर है, फिर इसके बाद 2 बच्चे हैं। इस तरह का जो केस होता है इसमें क्या दिफात लगाई जाती है? ये तो सिर्फ सिंपल 302 लगा है, फांसी भी है, 25 साल भी है। इनकी जो वाइफ थी, जो कि उस बच्चे की वालिदा थी, उनका क्या मौक़िफ़ था? वो तो मुद्दई बनी है, उसने तो एफआईआर दर्ज कराई है। वो कहती है कानून में जो सज़ा लिखी हुई है उसको मिलनी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो उस लाश को, जब सोशल मीडिया पे उसकी पिक्चर्स वगैरह उस बच्चे की डेड बॉडी की वायरल हुई, तो फिर देखा गया जिस फैमिली ने बेसिकली उसे अडॉप्ट किया था उन्होंने इसकी पहचान की और पहचाना और फिर बताया कि किस तरीके से ले गए थे। तब जाके पता चला कि ये शख्स था जिसने अपने बच्चे को खुद मारा, और रीज़न इसका यही था कि वो बच्चा शोर करता था, पापा नहीं बुलाता था, तंग करता था। छोटे बच्चे तो इसी तरीके से मस्तियाँ करते हैं, शरारतें करते हैं, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि बच्चों की जान ले ली जाए। नाज़रीन, यहाँ पे एक मर्डर नहीं हुआ, समझ लें 2 मर्डर हुए हैं। एक तो मर्डर हुआ है उस बच्चे का जो कि इस दुनिया से चला गया, और दूसरा इस बाप के रिश्ते का कत्ल हुआ है, क्योंकि वो 3 बच्चे कभी भी ज़िंदगी में इसको बाप का वो दर्जा नहीं दे सकेंगे। उस औरत से सोचें जिसका ना सिर्फ बच्चा गया और बच्चे का कातिल भी उसका शौहर निकला, उस वक्त उसके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कॉल पर उनके वालिद मौजूद हैं, वो वालिद जिन्होंने इन्हें पाला था, और इस वक्त उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो ऑन कैमरा बात कर सके, लेकिन उन्होंने पाला था। इस वक्त वो बहुत तकलीफ़ से, अजियत से गुजर रहे हैं, उस बॉडी को भी इन्होंने पहचाना था, तो उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर साहब, आपने उस बच्चे को पाला था, कितना छोटा था जब वो आपके पास आया था? 1 दिन का था, पैदाइशी बच्चा था जो मेरे पास आया था। सही, तो उसकी तमाम वैक्सीनेशन, उसका ख्याल रखना, उसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखना, ये तमाम चीज़ें आपने की थी? जी बिल्कुल, ऐसा था कि 8 साल तक मुझे औलाद नहीं हुई थी। जब वो मिला तो मेरे लिए नायाब था। वो हमें तड़प कर तरस कर एक बच्चा मिला था, तो हमने उसकी फिर वैसे ही परवरिश करी। अमान को आपके सुपुर्द कर दिया गया था, तो फिर आपने इनको क्यों वापस किया? ये धोखे से लेके गई थी, यहाँ पर आई थी, ले गई थी कि हम मिलवाने के लिए लेके जा रहे हैं। अक्सर जाया करता था वो। सही। उसका वालिद लेने आया था, सगा आमिर जो है, तो फिर ये देने ही नहीं आया। हमने उसको फ़ोन भी किया, मेरी वाइफ बहुत रो रही है, मैं रो रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं अल्लाह को दे दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। और वजह इसकी क्या, कोई पैसों का तकाजा किया जाता था या कोई और फरमाइश की जाती थी? ऐसा तो कुछ नहीं था, ये कि कभी उनके माली हालात कुछ कमज़ोर थे तो हम कोशिश करते थे, लेकिन कभी जो बात उन्होंने डिमांड नहीं की पैसों की हमसे। हमारी याद में वहाँ तड़प रहा था जैसे हम यहाँ तड़प रहे थे, क्योंकि एक दिन से उसने हमें ही देखा है 3-3.5 साल तक। उनको कैसे पहचानेगा वो? कितने दिन हो गए थे ये आपके पास से लेके गए हुए थे जब ये हादसा पेश आया? 1 महीना हमसे ये ले गए थे, हमसे 12 सितंबर को। सही। और फिर इन्होंने जो है ना, बस ना हमें शक्ल दिखाई, ना हमने देखी, ना हमने फिर कोई रब्ता किया। एक बार हमने पूछा, उन्होंने हमें मना कर दिया। इनका आपसे क्या रिश्ता था? किस रिश्ते की बुनियाद पर वो बच्चा जो है वो आपके सुपुर्द किया गया था? ये बस ऐसी मेरी वाइफ की दोस्त थी। सही। उन्होंने कोई टर्म्स टेन के जी जी। इस ताल्लुक से इन्होंने खुद ही हमें गांठा देने की। कोई लिखत पढ़त हुई थी इस हवाले से? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि दोस्ती थी, हमने बस जबान पे भरोसा किया। ईमान भी कोई चीज़ होती है कि बस नहीं ऐसा हुआ। लेकिन उन्होंने टॉर्चर हमें 3 महीने किया। उस बच्चे के बाद मिलने आएगा, मैं नाम रखूंगी, मैं दूध पिलाऊंगी, ये करूंगी, वो बस थोड़ा जहनी टॉर्चर में हम थे, लेकिन फिर भी हम बच्चे का मुंह देखते थे। तो जब ये आपको इत्तला मिली, जब आपने उस बॉडी को आइडेंटिफाई किया, उस वक्त क्या हालत थी आपकी? उस वक्त कंडीशन ऐसी थी कि 15 दिन से जो है ना वो ऐठी में बच्चे की लाश थी। इम्पॉसिबल था ही नहीं कि कोई उसको पहचान सके। मेरे पास था 1 दिन से लेके 3.5 साल तक। मैंने शनाख्त की उसकी, क्योंकि मैं उसको नहलाता भी था। मेरी वाइफ भी बहुत ज़्यादा हम प्यार करते थे उसको। सही। नहीं शनाख्त कर सकता था, बाकी जिनके पास 1 महीना रहा वो क्या देखें। आपने कैसे शनाख्त किया? उसकी आंखें, उसकी पलकें, उसकी आईब्रो, हर चीज़, उसके हाथ, उसके कान, हर चीज़ से मैं उसको जानता हूँ। फिर जब आपने शनाख्त किया, पूछा, और आपको जब ये पता चला कि इसका सगा बाप ही कातिल है? मेरी वाइफ बेहोश हो गई थी। अब तक वो सत्य में, अब तक वो सही से मुझसे बात नहीं कर पा रही है। हम उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो सही से खा रही, ना पी रही। अब मेरी भी कुछ कंडीशन ऐसी है, लेकिन मुझे हौसला करना पड़ेगा अपनी वाइफ के लिए। नहीं था तो कुछ नहीं था, हमारे साथ कोई औलाद नहीं था तो फिर सब कुछ यही था हमारे लिए। सही है, जब मारना ही था तो आप ही लोगों को दे देते, अच्छे से परवरिश तो पा रहा था ना। क्या वो ऐसा शरारती था कि जिद करे, चीजें तोड़े, तंग करे? बहुत प्यारा बच्चा था। उसका पहला दांत निकला है, मेरे पास वीडियो है। पहले कदम चलना सीखे, वो बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत मासूम था, कोई शरारती नहीं, कोई नहीं। बस कहा ना
उसने आंख खोली थी हमारे घर में, वो हमें ही मम्मा पापा जानता था। ये जिद में अपनी अना में ले गए, फिर वो यहाँ की जिद करता होगा। हमने कहा था हम तुम्हें दे देंगे, थोड़ा बड़ा हो जाए, समझ सके इन चीजों को। सही। इनसे सब्र नहीं हुआ, 3.5 साल में ही ले गए। हमें उस चीज का दुख था, क्योंकि हमारे पास एक ही बच्चा था बस, वो हमारी अपनी औलाद कोई नहीं है। हम फिर खाली हाथ हैं, हम फिर बेऔलाद हैं, लेकिन एक दर्द और एक जख्म के साथ। बस मैं इंसाफ चाहता हूँ कि वो जो उसका कातिल है वो अपने अंजाम को पहुंचे। शकीउल कल्ब दरिंदा सिर्फ सफ़ाक बाप का हौसला चेक करें कि जब उसे पुलिस जाए बकुआ पर लेके गई जहां पर उसने अपने बच्चे को फेंका था, तो किस दीदा दिलेरी से बगैर किसी निदामत के, बगैर किसी खौफ और डर के उसने सुनाया कि उसने उस बच्चे को किस तरह से यहाँ पर लाकर फेंका। वो बच्चा जो उसका अपना बच्चा था, जिसकी बदकिस्मती सिर्फ इतनी थी कि वो उसे बाबा नहीं कह सकता था, क्योंकि उसने बचपन से जिसको देखा था, जिन लोगों ने उसे पाला था, वो उन्हीं को अपने माँ बाप का दर्जा देता था। घर में कल शरारतियाँ कर रहा था। हाँ वो पानी गिरा हुआ था, वो पानी से खेल लेते बच्चे। ठीक है। वो स्लिप होके नीचे गिरा। ठीक है। अब मैंने समझा वो मजाक कर रहा, वो उठ नहीं रहा। वो इधर चोट लगी थी, ठीक वो है। उठ ही नहीं रहा। ठीक है। फिर मैं उसको यूं झंझोड़ा, मैंने उठ उठ, मैंने उसका गला भी दबाया, मैंने उठ, मजाक कर रहा है मेरे से। मैंने इसकी दिल की धड़कन चेक करी, सही। उसकी काम नहीं कर रही थी। मेरा इरादा ये था कि मैं इसको घर पे लेकर जाऊँ, ठीक है। मगर घर पे मेरी अनबन हुई हुई थी, मेरी किसी से नहीं बनती। ठीक है। जब भी मैं अकेला ही रहता हूँ ठीक है। घर में। मेरी बेगम भी घर पे चले गई, फिर मैं अंदर भैंस कॉलोनी तक आ गया। मोबाइल आपकी खड़ी हुई थी वहीं रोड पे ही। ठीक है। मैं जब बाइक पे आ रहा था, मैंने बच्चे को यूं पकड़ा हुआ था। फिर मैं इधर आया, इधर आके मैंने बाइक रोक दी, ठीक है। न्यूट्रल करा मैंने गाड़ी को। फिर मैंने इधर उधर देखा, ठीक है। फिर मेरे को एक मोबाइल आते हुए दिखी आपकी। फिर मैंने गाड़ी को बंद होने का उनको नाटक करा कि मेरी गाड़ी बंद हो गई, मोबाइल चले गई यहाँ से। मेरे को रोना भी आया, मेरे हाथ के रोंटे भी खड़े हो गए। मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। फिर मैंने वो बाइक साइड स्टैंड पे लगाई। ठीक है। फिर मैंने वो बच्चे को उठाया, फिर मैंने यहाँ उसको लिटाया। मैंने देखा ये पौधा रखा हुआ है, उसका सामना हो रहा है, तो मैं चादर डाली। ठीक है। फिर मैं यहाँ से चले गया। फिर मैं आगे जाके रुका, फिर मैंने फातिहा पढ़ी। ठीक है। मेरे को रोना आ रहा था। ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था, ये तू क्या कर रहा है ठीक है। अपने बच्चे के साथ। फिर मैं रोता हुआ चले गया घर। नाज़रीन, तमाम चीज़ें अपनी आंखों से देखने के बाद, सुनने के बावजूद अक़ल तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि एक बाप किस तरह से अपने बच्चे का कत्ल कर सकता है। दीन इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है? क्या वो शख्स नफ्सियाती मरीज़ था या किसी नफ्सियाती आर्ज़े का शिकार था? जहन में कोई उलझन थी, ये उसने जानबूझ के किया? क्योंकि जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें और तमाम बातें हमारे सामने आई हैं, उसमें तो बिल्कुल इस तरह से महसूस हो रहा था कि जैसे इसने जानबूझ के बाकायदा प्लानिंग करके किया हो। इस हवाले से मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम राय लेंगे और उनसे पूछेंगे कि दीन इस्लाम इस तरह के जुर्म पर क्या कहते हैं। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने, जो मेरी बहन ने सवालात किए, उनका एक हल हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, ए ईमान वालो तुम पर क़िसास को फ़र्ज़ किया गया। अल-अब्दु, बंदे यानी आदमी के लिए आदमी, औरत के लिए औरत, जो जिसको कत्ल करे वो भी कत्ल किया जाएगा। तो कुरान ने आगे जाके फरमाया क़िसास हयातुन, जो क़िसास है ये पूरी उम्मत के लिए, ये आलम इंसानियत के लिए हयात है। सबसे बड़ा एक मसला इस दौर हाज़िर में देखा जाता है कि यहाँ सिस्टम या कानून कह लें या जो निज़ाम है उसमें बड़ी ख़राबियाँ हैं, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात होते हैं। मगर जो वाक़यात मेरी बहन ने मुझे बताया, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ नफ्सियात का भी एक बहुत बड़ा इशू भी है। जहन में रखिएगा, बहैसियत तबीब मैं इस बात को जानता हूँ कि नफ्सियाती बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें बज़ाहिर लगता नहीं है कि आदमी सामने वाला नफ्सियाती है, मगर उसके नफ्सियाती पहलू सामने नज़र आ रहे होते हैं। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है शायद मुआशरा भी ज़िम्मेदार है, यहाँ घर के अफराद भी ज़िम्मेदार हैं कि जो ऐसे लोगों की निशानदही नहीं करते और उनका प्रॉपर इलाज नहीं करते। और कहीं इसमें रियासत भी ज़िम्मेदार है कि जो ऐसे लोगों के लिए चेक एंड बैलेंस नहीं करती। मगर किस्सा मुख्तसर ये है कि जब इस तरह के वाक़यात हों तो अदालत को चाहिए, जो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, जो हमारी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, जैसे ही मामला हो
उसे पूरे मुआशरे के सामने हैंग कर दें। सरेआम जब फांसी दी जाएगी, सरेआम जब ऐसे कातलों को लटकाया जाएगा और जो गुनाह लोग हैं उनको इंसाफ मिलेगा, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के मामला फिर आइंदा कभी नहीं होगा। यकीनन उसको कुछ लोगों ने ऐसा कहा होगा कि यार तुम्हारा सगा बेटा होकर तुम्हें बाप नहीं कहता और गैर को बाप कहता है। जो मुआशरे के अंदर फसाद पैदा करते हैं वो लोग सुन लें, कि जो लोग दिलों को तोड़ते हैं वो लोग सुन लें, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं करता। कुरान में जब भी बच्चों को पुकारा गया तो या बुनैया कहा गया, और या बुनैया का आप उर्दू तर्जुमा कर सकते हो, उसमें ये होगा कि ए मेरे चाँद, ए मेरे जिगर, ए मेरे बेटे, ए मेरे लाल, यानी कि जो मोहब्बत भरे अल्फाज हैं वो सारे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने इस्तेमाल किए हैं। तो कुरान ये चाहता कि जब भी बच्चों के साथ बात की जाए तो अहसन और अच्छे तरीके से बात की जाए। कुरान ने खुद कहा वक़ूल लिन्नास हुस्ना, लोगों से अच्छे तरीके से कलाम करो। तो शरीयत इम्पोज नहीं करती कि आप किसी कोई हुक्म नाफिज किया जाए। यहाँ जुर्म हुआ है, जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फ़ातिमा से कह रहे हैं, ये एक मामला आया और कहा कि रसूलल्लाह ये फ़लाँ घराने की औरत है, इसको मुआफ़ फरमा दें। तो आपने फरमाया अगर इसकी जगह फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी होती तो सज़ा मिलती। नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि जिसने जुर्म किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये एक सोसाइटी की हयात है, अगर नहीं मिलेगी तो सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये अल्लाह को भी नापसंद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद है। यहाँ रियासत की ज़िम्मेदारी होगी, अगर उसको फांसी होती है तो जब तक अगर औरत शादी नहीं करे, बच्चों की कफ़ालत रियासत की ज़िम्मेदारी होगी कि वो रियासत उनकी कफ़ालत करे। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अपने कमसिन बेटे को बेदर्दी से कत्ल करने वाला सफ़ाक बाप इस वक्त सलाखों के पीछे मौजूद है। इस केस में सऊदाबाद पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुजरिम को गिरफ्तार किया। याद रखें, कानून का डर ही माशरे से जराइम का खात्मा कर सकता है। मैं आज भी आपको यही कहूँगी कि नफरत जुर्म से करें, मुजरिम से नहीं। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें और इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।